अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोहान ख़ान है और मैं एमडी कैट 2022 में अपीयर हुआ था एंड आई स्कोर्ड 186 मार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मेरा एग्रीगेट था वो 94.4% था। चूँकि पीएमसी की न्यू पॉलिसी आई थी जिसकी वजह से मेरा एग्रीगेट 93.7818 हो गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 1% एग्रीगेट करना इट्स नॉट अ जोक। तो ये था, थैंक्स ऑलमाइटी अल्लाह, जब प्रोविजनल लिस्ट आई तो उसमें मेरा जो रैंक है वो 544 है और मुझे अपने ड्रीम कॉलेज तक जाने के लिए 1000 से फर्स्ट टॉप 1000 स्टूडेंट्स में आना था। लेकिन मेरा जो टारगेट था वो टॉप 600 में आना था, ताकि मेरी जो श्योरिटी है अपने ड्रीम कॉलेज तक वो कंफर्म हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एट द रैंक ऑफ 544। तो अभी मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो हमारे अभी जो मेरे कुछ ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं उनकी एडमिशन नहीं हो पाया। और लास्ट टाइम मुझे याद है कि मैं भी इम्प्रूवर था, मैं भी रिपीट करने जा रहा था और यूं ही कुछ वीडियोस देख रहा था कि कोई गाइडेंस मिल जाए, कोई न्यू सोर्सेज मिल जाए, कोई न्यू कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ के या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो एमडी कैट से रिलेटेड, उनका सोल्यूशन मिल जाए। तो मैं भी लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया मैंने। तो इस दफ़ा मैंने ये डिसाइड किया कि मैं खुद इंशाल्लाह एक चैनल क्रिएट करूँगा, एक कम्युनिटी क्रिएट करूँगा और उसमें कुछ एक्सपर्ट्स होंगे जिसमें मैं खुद भी होऊंगा और मेरे साथ काफ़ी सारे दोस्त भी होंगे जो इंशाल्लाह हेल्प आउट करते रहेंगे। बिफोर वेस्टिंग द टाइम, आई वुड लाइक टू कम एट द पॉइंट। ये वीडियो सबके लिए बेनिफिशियल रहेगी इंशाल्लाह। चाहे आप लेवल्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एफएससी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप इम्प्रूव कर रहे हैं सेकंड टाइम और थर्ड टाइम हो। मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा आप लोगों से। अभी की जो वीडियो है उसमें कुछ पॉइंट्स, नंबर 1 इंट्रो था जो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया आप लोगों को, नाउ यू आर फेमिलियर विद मी, नंबर 1। नंबर 2, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट मैंने कैसे कवर किया और आपको कैसे कवर करना चाहिए जो आपका एमडी कैट आगे आएगा फ्यूचर में। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3, आपको प्रैक्टिस बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, जो मैंने फॉलो की मैं वो बताऊंगा। नंबर 4, जो मेरी स्टडी रूटीन्स थी उसका मैंने क्या किया और कैसे कि मेरी स्टडी रूटीन क्या थी वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। एट द एंड, पीएमसी पेड टेस्ट हमें करने चाहिए या नहीं। और 6 पे मैं कुछ आप लोगों को बातें बताऊंगा जो आपने थ्रू आउट द ईयर फॉलो करनी है और इन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। चूँकि ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने वक्त के साथ सिखा दिया था और कुछ ऐसे सीनियर्स थे कि जिनसे मैंने सीखा और मैं चाहता हूँ कि आप भी सीखें। तो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट कि मैंने बायोलॉजी कैसे प्रिपेयर की, तो आइए बायोलॉजी को डिस्कस करते हैं। तो अगर बायोलॉजी की बात की जाए तो बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि आपको बुक रीडिंग करनी है, बुक रीडिंग करनी है, बुक रीडिंग करनी है, ईच एंड एवरी लाइन को रीड करना है। लेकिन मैं इस पॉइंट को बिल्कुल ही निगलेक्ट करना चाहूँगा और रिजेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई हैव क्रैक्ड द एमडीकैट टेस्ट और मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि रीड करने से कुछ नहीं होगा। मैं जो प्रिपेयर करता था, एक टॉपिक लेता था, फॉर एग्जांपल लाइसोसोम से रिलेटेड है सॉरी, जो लाइसोसोम से रिलेटेड है, मैं पहले क्या करूँगा कि पहले उस ग्राफ को मैं रीड आउट करूँगा। पूरे जो 4 to 5 लाइन का ग्राफ है, 6 लाइन का ग्राफ, 8 लाइन का ग्राफ है, जो पूरा पैराग्राफ है, उसको मैं क्या करूँगा कि पहले रीड आउट करूँगा। उसके बाद उसे समझूंगा। मैं ये करता था, मैं समझता था। नंबर 2 पे, नंबर 3 पे मैं क्या करता था, उसके बाद मैं उसे याद करता था। अब लोग क्या कहते हैं कि सिर्फ रीड करते हैं और जब पेपर में एमसीक्यू आते हैं तो वो कहते हैं कि सर हमें आ रहा था लेकिन भूल गए थे। आपको पता है भूलने की वजह क्या थी? वो पैसिव रीडिंग थी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पैसिव रीडिंग करते हैं और अपना जो रैंक है, जो अपनी सीट है, वो लूज कर देते हैं। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। तो मेरा जो वे था, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करना है अच्छी तरह। उसके बाद नंबर 2 पे उसे समझना है। समझ लिया आपने तो 3 टाइम उसे रीड करना है। समझ के 3 टाइम रीड कर लिया, आप उसे उर्दू में ट्रांसलेट करते जाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी आप लोगों को उतना ज़्यादा आपको टेस्ट सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो वर्स्ट टाइम होता है या कोई मिस्टेक होती है वो हमें याद रहती है। आज मिस्टेक कर लोगे खैर है, लेकिन अगर कल करोगे ना तो इसकी कोई रेमेडी नहीं होगी। आज करोगे ना तो कोई मसला नहीं है, इसे हम फिर से इम्प्रूव करेंगे, फिर से इम्प्रूव करेंगे, थ्रू आउट द ईयर इम्प्रूव करते रहेंगे। लेकिन अगर आज इम्प्रूव नहीं करोगे, कल को अगर टेस्ट में गलती होगी तो उसको इम्प्रूव करने का कोई मौका नहीं होगा आप लोगों के पास। और ये मेरा थ्रू आउट द ईयर माइंड सेट रहा है। तो आप लोगों ने पहले उसे रीड करना है, समझना है और एट द एंड उसे क्रैम करना है।
मैंने बायोलॉजी के लिए बुक्स कौन से फॉलो किए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप पंजाब से हैं तो आपको अपनी बोर्ड की बुक करनी है, नंबर 1। नंबर 2, मैं 2 बुक्स बताऊँगा, इससे ज़्यादा कोई बुक नहीं बताऊँगा मैं आप लोगों को, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का एडमिशन इसलिए नहीं होता क्योंकि वो बेचारे बुक्स लेते रहते हैं, कलेक्शन करते रहते हैं, करते रहते हैं, याद कुछ नहीं करते, वो मैस क्रिएट करते रहते हैं और एट द एंड खुद ही पछताते हैं कि इतनी सारी बुक्स में से कौन से फॉलो की जाए। मैं आपको 2 ही बताने वाला हूँ। नंबर 1, आप अगर पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले आपने फेडरल की बुक प्रिपेयर करनी है। इस दफ़ा सारे एमसीक्यूज फेडरल की बुक से आए हुए थे। नंबर 2, पंजाब के स्टूडेंट्स हैं ना, पंजाब की बुक करनी है, अपने बोर्ड की बुक करनी है। इन दोनों में से पहले कौन सी करनी है? पहले फेडरल की। क्यों? क्योंकि आपको पंजाब की बुक तो आपको वैसे ही आती है, फेडरल की बुक आपको नहीं आती, तो आपने पहले जो नहीं आती वो करना है। ठीक है, पहले फेडरल की बुक करनी है, ईच एंड एवरीथिंग करनी है। चूंकि मैं फेडरल का एक्सपर्ट हूँ और मैं आपको गाइड करता रहूँगा और आप गाइडेंस लेते रहिएगा, नो प्रॉब्लम। आई विल बी अवेलेबल 24/7, अभी मैं फ्री हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, आपने फेडरल की कर ली, पंजाब की कर ली, ये पंजाब वाले के लिए था। आते हैं केपीके वाले। केपीके वालों को कौन से बुक्स फॉलो करनी, सिर्फ 2 बताऊंगा, एक फेडरल, एक केपीके। आपने कौन सी करनी है, फेडरल पहले करनी है, केपीके? फेडरल पहले करनी है। फेडरल पहले इसलिए करनी क्योंकि आपको फेडरल नहीं आती और केपीके आती है, इस वजह से आपने पहले फेडरल करनी है फिर केपीके। लास्ट में हमारे पास जो स्टूडेंट है वो इस्लामाबाद के हैं या कोई भी गिलगित के हैं या कश्मीर के, कहीं से भी हैं, तो वो तो पहले से फेडरल फॉलो करते हैं। तो उन्होंने क्या करना है, फेडरल तो पढ़नी ही है, फेडरल पे अच्छी तरह ग्रिप करनी है उन्होंने। उसके बाद उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो पंजाब की ज़रूर करें। इन केस अगर पीएमडीसी फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है तो पंजाब की बुक आपने प्रॉपर फॉलो करनी है, पंजाब की बुक पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इन केस अगर ईटा आता है तो आपने सिर्फ केपीके फॉलो करनी है, फिर बाकी बुक्स को छोड़ देना। फर्दर मोर मेरे साथ कुछ स्कैम ऐसे हुए थे, ऐसे स्कैम हुआ था कि लास्ट टाइम जब मैं 2021 में अपीयर हो रहा था पीएमसी के टेस्ट में, तो नेशनल एमडी कैट था, कुछ पता नहीं चला था एमसीक्यू कहाँ से आए थे कहाँ से नहीं आ रहे थे। तो इस साल मैंने क्या डिसाइड किया, और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि बीटीबी बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक से आ रहे हैं, केपीके से आ रहे हैं, फेडरल की बुक से आ रहे हैं, पंजाब की बुक से आ रहे हैं, सिंध की बुक से आ रहे हैं। तो एट स्टार्ट ऑफ द ईयर मैंने क्या किया, मैंने चारों बोर्ड्स की बुक अपने पास मंगवा ली। लेट मी शो यू। ये है मेरे पास एक पंजाब की बुक, इट्स पंजाब बायोलॉजी बुक। ये फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की इसी तरह मैंने प्रिपेयर की। फर्दर मोर मैं आपको बताता हूँ मैंने और कौन कौन सी बुक प्रिपेयर की थी। स्टार्ट ऑफ द ईयर की बात करूँ मैं, ये है मेरे पास केपीके की बुक, केपीके फर्स्ट ईयर, आई थिंक सो, यस इट्स अ फर्स्ट ईयर केपीके बुक। ये यहाँ पे लिखा होता है इसके ऊपर, लेट मी शो यू। ये है यहाँ से ना केपीके, ये केपीके की बुक होगी हमारे पास। और फर्दर मेरे पास जो बुक है ये बलूचिस्तान की बुक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये बलूचिस्तान की बुक है। तो और एट द एंड मेरी अपनी जो बोर्ड की बुक है एंड माय फेवरेट बुक जो फेडरल की बुक है, ये है फेडरल की बुक। ये स्टार्ट ऑफ द ईयर के स्कैम्स थे और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा था। और मैंने कहा था कि अब रिपीट कर रहे हैं तो कोई मिस्टेक रह ना जाए, क्योंकि बार बार लाइफ चांस नहीं देती आप लोगों को। और मैंने कहा कि अब एक काम करना है तो 100% करना है, 100% करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो अल्लाह को मंजूर होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने चारों बोर्ड की बुक की, लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि यूएचएस सेपरेट हो गया, इस्लामाबाद के बच्चे सेपरेट हो गए और फेडरल के अलग हो गए, केपीके के अलग हो गए, जो बलूचिस्तान के उनके अलग हो गए। तो मैंने क्या किया, बलूचिस्तान के पेपर को ड्रॉप कर दिया। पंजाब मैंने पूरा साल पढ़ी, उस पर मैंने कंफर्म ग्रिप कर ली। लास्ट 20 डेज में मैंने फेडरल, मेरी जो अपनी फेवरेट है और मेरे अपने बोर्ड की बुक है, मैंने उसकी ईच एंड एवरीथिंग की, सारी इन्फॉर्मेशन सारी की है। बीच में से तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारा आता था उसका, उसको सिर्फ रीड करना था, बार बार क्रैमिंग करनी थी, उसकी कंफर्म करना था। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि एमसीक्यू आ रहा होता है लेकिन भूलते हैं आप। उस भूल अगर आपने अवॉइड करना है ना, अगर आपने उसे भूलना अवॉइड करना है तो उसके लिए आप क्या करें, बार बार याद करें, बार बार रिविजन करें, बार बार रिविजन करें। तो इस तरह ये मेरी बायोलॉजी भी क्लियर हो गई थी। आपने प्रिपेयर कौन सी करनी है, सिर्फ 2 बुक्स अपनी यूज़ करनी है, चूँकि मैंने 4 की थी, बाद में मैंने 2 ड्रॉप कर दी थी। अब मैं लास्ट में ना बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी के एंड पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस बुक कौन सी फॉलो करनी है बायोलॉजी के लिए, और प्लस आपने इसके लिए
जो हमारे पास प्रिपरेशन बुक तो मैंने आपको बता दी है, प्रैक्टिस बुक कौन सा फॉलो करनी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बायोलॉजी के लिए मैंने कोई भी ऑनलाइन चैनल नहीं फॉलो किया, और आपने भी बिल्कुल नहीं करना, आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब तो आपके पास होल ईयर है नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पीएमसी उन्होंने हमारा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर दिया। जो टेस्ट सितंबर में होना था नवंबर में हुआ, जो रिज़ल्ट पहले आने थे बाद में आए। जनवरी इज़ ऑन द वे, और या तो जो भी मंथ है, तो आपके पास टाइम बहुत कम है, मे बी 6 मंथ। क्योंकि यूजुअली जो मेरा फ्रेंड था, ही इज़ नाउ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, वो कह रहा था कि हमारा अगस्त में टेस्ट हो जाता है, और उसके बाद हमारा रिमेनिंग जो होता है, जो रिमेनिंग हमारा प्रोसीजर होता है नवंबर में स्टार्ट हो जाता है। तो आपका वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुका है, आप लोगों ने बिल्कुल भी इधर उधर वक्त ज़ाया नहीं करना। मैं आपको प्रैक्टिस बुक बताता हूँ, मैं आपको कौन सी सजेस्ट करने वाला हूँ। मेरे पास दो होती थी, एक होती थी, सॉरी, थ्री होती थी। नंबर वन स्टेप, नंबर टू जो थी मेरे पास, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। नंबर टू किप्स, नंबर थ्री जो थी मेरे पास पीएमसी पेड टेस्ट। तो आप लोगों ने इन तीनों में से कौन सा फॉलो करनी है, लेट मी शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर दैट आई विल टेल यू विच वन यू हैव टू फॉलो। ये है हमारे पास किप्स की प्रैक्टिस बुक। दिस वन इज किप्स प्रैक्टिस बुक। फर्दरमोर दिस इज a step practice book. थर्ड, जो हमारे पास वन एंड ओनली, जो जिसका जो कंपटीटर और कोई भी नहीं है, और ये हमारे पास पीएमसी के पेड टेस्ट। ये पीएमसी के पास पेपर्स थे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, और इसमें ऑलमोस्ट 6000 MCQs है। यू कैन सी इट, ये ऑलमोस्ट 6000 है। और थैंक्स टू किप्स एकेडमी और किप्स वट एवर इट इज़, ये किप्स वालों ने कंपाइल किए सारे के सारे जो पीएमसी के पेड टेस्ट थे। ऑलमोस्ट 32 पेड टेस्ट थे, जिसमें से इस बुक में, ये जो आपको शो हो रही है इस वक्त, इसमें 6000 MCQs हैं। एंड ये रिसेंटली सुनने में आया था कि पीएमसी का जो इस दफ़ा बैंक था, वो 10,000 MCQ पर कंसिस्ट कर रहा था, और आपको पता है उसमें जो 6000 MCQs थे वो कौन से थे, वो इस बुक में थे। जो रिमेनिंग के 4000 थे वो आपके बुक से आने थे। सो एवरीथिंग इज सेम, एंड इट्स ईजी। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। इट्स नॉट हार्ड, इट्स इट्स सिंपली अ गेम ऑफ नर्व्स। तो ये आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इन तीनों में से फॉलो कौन सी करनी है। आप लोगों ने स्टेप की बुक लेनी। स्टेप की मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। आपने सिर्फ स्टेप की, मैं आपको बताता हूँ, इसकी पीडीएफ मेरे पास पड़ी हुई है, जो स्टेप की है बायोलॉजी की, ऑनलाइन मैं सेंड कर देता हूँ। क्योंकि आप ये बुक लेंगे, मुमकिन है आप लोगों का जो है आपकी अप्रोच ना हो, मतलब एकेडमी दूर हो, या बासुकत होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस बुक में आपने सिर्फ बायोलॉजी बायोलॉजी के अलावा कुछ भी फॉलो नहीं करना, क्योंकि बाकी जो एमसीक्यूज है उसका डिफ़िकल्ट लेवल बहुत ज़्यादा है, और वो हमारे काम का नहीं है, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आ जाता है। तो ये इस बुक की ख़ास बात ये है कि एग्जैक्टली आपको लाइन जो है ना, पीएमसी की जो बुक की, जो पंजाब की बुक की लाइन है, वो उठा के देंगे। फॉर एग्जांपल, एक एमसीक्यूज में पढ़ रहा था मैं, बल्कि मुझे अब याद भी हो चुका है, आई थिंक 4 मंथ्स हो चुके हैं कि मैंने अभी तक देखी नहीं ये बुक, या नो इट्स नॉट 4 मंथ, मे बी 1 और 2 मंथ ना। तो इसमें एक एमसीक्यू था कि एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ डैश अमाइनो एसिड। तो इनके ऑप्शन सुनिएगा, चार होते हैं। फ्यू अमाइनो एसिड, सॉरी अमाइनो एसिड, फ्यू अमाइनो एसिड, आ फ्यू अमाइनो एसिड, डेल्टा पे इन लोगों ने लिखा था, डेल्टा पे था कि ऑल ऑफ दीज। तो आप देखिए, ऐसा लगता है कि ऐसे ये इंग्लिश के एमसीक्यू हो, लेकिन बुक की लाइन ये थी कि एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ आ फ्यू अमाइनो एसिड। तो इसलिए मुझे स्टेप की ये बुक अच्छी लगती है। तो आपने प्रैक्टिस के लिए फॉलो करनी है, ठीक है। नंबर टू, कमिंग टू द केमिस्ट्री। नाउ कमिंग टू द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमारे पास दो होती है, एक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, एक सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को मुश्किल लगती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द complete first year chapters. Number one, fundamentals. Number two, fundamentals of atomic structure, maybe fundamentals. Number two, atomic structure. Number three, gases. Number four, liquids. Number five, there comes a solid. उसके बाद हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम आता है, और केमिकल रिएक्शन काइनेटिक्स आता है। फिर हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, थर्मोकेमिस्ट्री है, और एट द एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये हमारे पास कंप्लीट फर्स्ट ईयर है। मेरे प्रिपरेशन का तरीका ये होता था
कि जो मैंने प्रिपरेशन की है केमिस्ट्री की, वो कुछ ऐसे किया कि मेरे पास एलएमएस के नोट्स थे। लेट मी शो यू। मेरे पास इसके लिए ये है मेरे एलएमएस के नोट्स। वैसे तो ये थोड़े से शहीद हो चुके हैं। इसकी मेन कॉज ये है, मेन वजह ये है क्योंकि इन्हें मैंने बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया, बहुत ज़्यादा। ये मेरे टोटली एलएमएस के नोट्स हैं और अगर देखा जाए तो इन्हें मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया और मेरे ईच एंड एवरी एमसीक्यू यहीं से आता रहा है। और ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये सिर्फ 2 सोर्सेस यूज़ किए, एक एलएमएस के नोट्स, फर्दर ये केमिस्ट्री की मेरे पास है किप्स की। ये है हमारे पास किप्स प्रेप बुक। किप्स प्रेप बुक, ये 2 ज़्यादा बताइए, इससे ज़्यादा मैंने नहीं बताया, ना ऑनलाइन सोर्स बताया। क्यों? आपका वक्त नहीं ज़ाया होना चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज योर टाइम एट दिस स्पॉट इज़ वेरी 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 प्रीशियस। फर्दर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये तो हो गया हमारे पास टोटली फर्स्ट ईयर की जो हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है। इसके लिए एक और मैं आपको हैक बताना चाहता हूँ, जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का हैक है। उसको डील करने के लिए आप ऐसे कीजिएगा कि प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज एट द प्रैक्टिस, बिकॉज क्योंकि जो मेरा दोस्त था उसकी सिस्टर और ब्रदर वो भी डॉक्टर हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट्स थे 4th और 5th ईयर में। और वो कह रहा था कि मेरी सिस्टर कह रही थी कि अगर आप यूएचएस में प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप वैसे ही लगे हुए हो, आप वैसे ही मेहनत कर रहे हो एंड यू विल लूज एवरीथिंग। तो मैंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा जो मैं फॉलो करता था, वो थी किप्स की प्रैक्टिस बुक। दिस इज किप्स एंड इट्स अ प्रैक्टिस बुक ऑफ अ किप्स, और ये बहुत ही अच्छी है। अब ऑर्गेनिक की बात करते हैं। ऑर्गेनिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि सर बहुत याद किया, बहुत पढ़ा, बार बार पढ़ा, एक नहीं 10 बार पढ़ा, लेकिन नहीं हो पाया। इसकी वजह मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आप लोगों ने देख के याद किया? बिल्कुल सर किया। क्या आपने बार बार याद किया? कहते सर बिल्कुल किया। मैंने कहा रिवाइज किया? कहते बिल्कुल। मैंने कहा प्रैक्टिस की? कहते सर प्रैक्टिस नहीं की। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और आपको पता है कि चूंकि मेरी जो मैम थी, जो मेरे एफएससी में मैम थी, उनकी ऑर्गेनिक फेवरेट थी ना, तो जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मेरी भी फेवरेट हो चुकी थी। उन्होंने कहा था बेटा अगर आपको अपनी ऑर्गेनिक फेवरेट बनानी है उसके लिए आपको एक काम करना है, प्रैक्टिस एंड नथिंग एल्स। तो अब मैं बताता हूँ कि मैंने ऑर्गेनिक कैसे प्रिपेयर की। ऑर्गेनिक प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही ईजी से ट्रिक है। आपने पहले रिएक्शन पढ़ना है। मैं क्या करता था कि पहले रिएक्टेंट्स देखता था, प्रोडक्ट्स देखता था, उसके बाद बीच में जो कंडीशन, जो कैटलिस्ट, जो टेम्परेचर वो होता था वो मैं देखता था एट द एंड, स्टार्ट में नहीं। क्योंकि वो एट द एंड पता चलता है कि यार कंडीशन होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैंने ये देख लिया, उसे पढ़ लिया, उसे याद कर लिया। उसके बाद मैं क्या करता था, मुझे याद हो गया, अगर मेरे माइंड में यहाँ इमेज बन चुका है, उसके बाद मैं जाता था प्रैक्टिस पर। और मैं प्रैक्टिस ऐसे करता था कि अगर मेरा ड्यूरिंग प्रैक्टिस अगर मेरा पेन रुक जाता तो मैं वहीं पर बुक और पेन साइड पे छोड़ के फिर से याद करने लग जाता था। तो आपने तब तक नहीं रुकना, तब तक प्रैक्टिस से नहीं रुकना जब तक आप प्रॉपर जब तक आप उससे प्रॉपर फ्लुएंट ना हो जाए उसके प्रैक्टिस में। क्योंकि आपको पता है जो यहाँ पर फ्लुएंट हो गया ना, जो इस प्रैक्टिस में फ्लुएंट हो गया, उससे टेस्ट में भी कोई नहीं रोक सकता। तो ये हमारे पास केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। और एमडी का स्टूडेंट के लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो प्रॉब्लम होती है उनके लिए जो फ्यूचर डिसाइडिंग सब्जेक्ट्स होते हैं वो 2 ही होते हैं। एक हमारे पास फिजिक्स होता है, एक इंग्लिश होता है। तो आइए फिजिक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नाउ कमिंग टू द फिजिक्स। फिजिक्स में मैं कुछ ऐसा करता था, बल्कि मैं आपको एक सिंपल हैक बताता हूँ फिजिक्स के लिए। मैंने आपको बायोलॉजी के लिए कोई ऑनलाइन सोर्स नहीं बताई, केमिस्ट्री के लिए कोई ऑनलाइन सोर्स नहीं बताई, फिजिक्स के लिए मैं आपको एक ऑनलाइन सोर्स बताना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर यूज़ करें। यूट्यूब पर एक चैनल है, उस चैनल का नाम है, आप सबको पता है कि फिजिक्स इन सेकेंड के नाम से उसे जाना जाता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया, लेकिन उसके लेक्चर इतने लेंथी हैं, कोई कहता है 1 आवर, कोई कहता है 2 आवर्स के भी लेक्चर्स थे। तो मैं एक ग्रुप में था व्हाट्सएप पर, जो मेरे पास स्टिल अभी है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। उसमें क्या होता था कि बहुत सारी गर्ल्स होती थी और बहुत सारे बॉयज़ होते थे, और वो सेकंड एंड थर्ड टाइप रिपीटर्स थे।
हर बंदा यही कह रहा है, फिजिक्स सेकंड, फिजिक्स इन सेकंड्स को फॉलो करना है। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा इतने लेंथी कौन करेगा, लेकिन बाद में पता चला कि उनके पास प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं जो बच्चे कह रहे हैं। मैंने कहा अगर वो कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं आपको एक दफ़ा नोट्स बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। ये है हमारे पास, ये है हमारे पास, ये मैंने प्रॉपर रजिस्टर लिया फिजिक्स इन सेकंड के लिए, और मैंने वो डेट भी लिखी हुई है जिससे मैंने स्टार्ट किया था नोट्स। लेट मी शो यू। ये है मेरा फर्स्ट चैप्टर फोर्स एंड मोशन के नाम से, और यहाँ पे एक डेट दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, 25 अप्रैल एंड 2021। और ये फिज़िक्स के मैंने स्पेशली बनाए थे, फोर्स एंड मोशन है। उसके बाद इसमें फर्दर हमारे पास आ जाते हैं, एक मिनट, इसके बाद हमारे पास इसमें सेकंड चैप्टर है हमारे पास। लेट मी शो यू प्लीज। ये हमारे पास सेकंड चैप्टर। इसी तरह हमारे पास सारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सारी की सारी इसमें कवर हो जाती है। एंड आई लव दिस नोट्स, डू यू नो व्हाई? क्योंकि आपको पता है अगर मेरे फिजिक्स में भी पूरे मार्क्स हैं तो पहले तो इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ अलमाइटी अल्लाह। नंबर 2 पे ये चैनल था और जिसको मैंने फॉलो किया ईच एंड एवरीथिंग। आपको पता है मैंने इस सर के मुंह से एक एक निकली हुई बात नोट की है। और क्योंकि मेरे जो नम्स में मार्क्स थे, नम्स में पूरे थे कि एमडी में पूरे, मुझे भी प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन मैंने इन नोट्स को बहुत अच्छी तरह किया है। एक मैंने ये नोट्स फॉलो किए थे, नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपने क्या करना है, इसके लिए एक ये है हमारे पास फिजिक्स की, इट्स अ किप्स प्रेप बुक अबाउट रिगार्डिंग फिजिक्स। तो ये 2 सोर्सेज, इससे ज़्यादा मैंने आपको कुछ नहीं बताना। और क्योंकि इससे ज़्यादा मैस क्रिएट होगा और आप लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इसके लिए मैं बुक्स आप लोगों को सजेस्ट ये करना चाहूँगा कि आप फेडर की बुक कीजिएगा, प्लस आप लोगों ने पंजाब की बुक करनी है। जो ईटा के बच्चे हैं वो फिर केपी के और फेडरल की बुक करेंगे, और जो इस्लामाबाद के बच्चे वो भी फेडरल और केपी पंजाब की बुक करेंगे। इस तरह आपने बुक्स करनी है। और प्रैक्टिस के लिए अगर आप कहते हैं फिजिक्स प्रैक्टिस के लिए, आपने फिजिक्स से प्रैक्टिस के लिए जो बुक फॉलो करनी है वो किप्स प्रैक्टिस बुक होगी। आप बेशक ख़रीद लें, जैसा भी आप करते हैं आपकी मर्ज़ी है, इट्स योर चॉइस। लेकिन याद रखिएगा बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं कि फ़िज़िक्स में वो रट्टे लगाते हैं, क्रैमिंग करते हैं, और ये गलत बात है। आप ये समझते हैं सिर्फ उसे, फिज़िक्स इज़ जस्ट रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। जैसे फ्रिक्शन है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोशन है, वेक्टर्स तो नहीं खैर, लेकिन जो फर्दर हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सब कुछ डेली लाइफ से रिलेटेड है। अगर आपको एक दफ़ा फिज़िक्स समझ आने लग गई ना, तो बिलीव मी वो इतनी अच्छी लगने लग जाएगी कि आप कहेंगे कि काश मैं एमडी कैट का स्टूडेंट नहीं, मैं फिज़िक्स का ही होता। इतनी अच्छी है फिज़िक्स। और आप डरे नहीं, एक दफ़ा डर दिल में बैठ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ये था हमारे पास फिज़िक्स। कमिंग टू द लास्ट 2 सब्जेक्ट्स, और उसके बाद फिर आपको कुछ बातें बतानी है। फर्दर चलते हैं फिज़िक्स की तरफ। फर्दर हम चलते हैं इंग्लिश की तरफ। अगर इंग्लिश की बात की जाए, आपको पता है कि मेरा एक दोस्त था, मेरा क्लास फेलो था, उसके अभी जो मार्क्स आए 168 मार्क्स हैं, और मेरे थैंक्स ऑलमाइटी अल्लाह 186 मार्क्स हैं। लेकिन मुझे दुख बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत लाइक था, मेरे साथ ही था, इक्वल थे हम बहुत ज़्यादा, और हम इक्वली शेयर करते थे ईच एंड एवरीथिंग। तो उस बेचारे के 168 मार्क्स इस वजह से आए क्योंकि उसने इंग्लिश पे और लॉजिकल रीजनिंग पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। और मैंने उससे कहा था कि ब्रदर याद रखना, अगर आज फोकस नहीं करोगे तो कल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एट द एंड 1 मंथ रहता था कि 15 डेज रहते थे, और वो बहुत ज़्यादा परेशान था, क्या था कि फिज़िक्स सॉरी इंग्लिश नहीं हो रही मुझसे। और मैंने उससे कहा था कि जस्ट रिमेंबर दोज वर्ड्स व्हिच आई सेड टू यू दैट इन दोज डेज ना। तो वेल जो भी था, लेकिन उसे सफ़र करना पड़ा। और मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये आपके पास एक एग्जांपल है कि अगर आपने इंग्लिश को या किसी भी सब्जेक्ट का जो जोक लिया तो आप अपनी फ्यूचर खो बैठेंगे। और आपका जो ड्रीम कॉलेज है, आपका जो वाइट कोट है, जो आपको वाइट कोट सेरेमनी में मिलेगा,
जब आपके पेरेंट्स सामने बैठे होंगे, जब आपको स्टेथोस्कोप मिलेगा तो वो सारे मोमेंट्स आप लूज़ कर देंगे। तो इसके लिए आपने किसी भी सब्जेक्ट को ईजी नहीं लेना। इसके लिए एक इंग्लिश सोर्स है, सॉरी, इसके लिए एक बुक है मैं जो फॉलो करता था और आपको भी कराना चाहूँगा। फिर इंग्लिश के लिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो करता था। लेट मी टेल यू, इंग्लिश के लिए मैंने एक फॉलो की थी। इंग्लिश के लिए आपने कुछ भी फॉलो नहीं करना, सिर्फ दो चीज़ें बताऊंगा प्रिपरेशन के लिए। इट्स अ किप्स इंग्लिश प्रेप बुक। ये है किप्स के बुक्स, ये है प्रिपरेशन के लिए। और प्रैक्टिस के लिए भी अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो ये है हमारे पास इंग्लिश की प्रैक्टिस बुक। यहाँ से आपने प्रैक्टिस करनी है, यहाँ से आपने समझना है, इसे याद करना है। और आप एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होंगे जो लास्ट ईयर में थे कि सर वोकैबुलरी कैसे की जाए। वोकैबुलरी मैंने कंपाइल कर दिया ऑलमोस्ट। दीज आर द 30 MCQs। ये सॉल्व है जो कि मैंने खुद भी किए ये। और ये सारे 30 MCQs हैं, ये सारे वोकैबुलरी से रिलेटेड है। फर्दर मैंने ऑलमोस्ट 100 कंपाइल करके रखे हैं, जिसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दूंगा, बल्कि ऑलमोस्ट डन है और आपको अपलोड मिल जाएगी वो बहुत जल्द इंशाल्लाह। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नोट्स भी मैंने शेयर कर दिए, लेकिन हाफ किए अभी तक अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर डॉक्टर 6C के नाम से। फर्दर एट द एंड लॉजिकल रीजनिंग में 6 ही हमारे पास टॉपिक्स हैं, ज़्यादा नहीं है, तो आइए उसको भी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। कमिंग टू लॉजिकल रीजनिंग जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट है, उसमें टोटल 6 टॉपिक्स आते हैं। नंबर 1 क्रिटिकल थिंकिंग, नंबर 2 लेटर नंबर सीरीज, नंबर 3 हमारे पास लॉजिकल प्रॉब्लम्स है, नंबर 4 लॉजिकल डिडक्शन है, और जो हमारे पास 5th नंबर पे आता है उसे कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट, और जो लास्ट पे आता है उसे कहते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। टॉपिक्स 6 ही हैं। और आपको पता है कि मेरा जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ था उसमें 6 के 6 MCQs, एक टॉपिक से एक MCQ, दूसरे टॉपिक से दूसरा MCQ, तीसरे टॉपिक से तीसरा MCQ। इसका मतलब आपके 6 टॉपिक्स और 6 MCQs इसी में से आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग के लिए कोई प्रॉपर चैनल नहीं सजेस्ट करूँगा, एक बुक है जो मैंने खुद यूज़ किया, वो मैं आपको लोगों को भी बता देता हूँ। दिस इज़ द बुक फॉर लॉजिकल रीजनिंग। दिस इज़ द बुक फॉर लॉजिकल रीजनिंग। इसे कोई, ये प्रैक्टिस के लिए, इसमें बहुत सारे MCQ ये देखें मैंने सॉल्व भी किए हैं। और ये वही है, ये 6 टॉपिक्स हैं जो मेरा दोस्त नहीं कर रहा था, कोई भी बच्चा नहीं करता और अपनी पोजीशन लूज कर देता है। तो इसको प्रिपरेशन करने के लिए कोई मेरे पास चैनल नहीं है, लेकिन मेरे पास क्लास के नोट्स लिखे हुए हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये नोट्स सेंड नहीं करूँगा, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग वो सब्जेक्ट है जिसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जिसमें आपका IQ लेवल चेक किया जाता है। तो इसके लिए मैंने ये डिसाइड किया कि इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन दो को मैं हैंडल कराऊंगा आप लोगों को खुद। और इसके मेरे पास प्रॉपर नोट्स भी हैं और वीडियोस मैंने बनाई हैं, वो मैं अपलोड करूंगा अपने चैनल पर मिस्टर डॉक्टर 6C पर, ताकि उसमें ये है कि 6 टॉपिक्स हैं और इंशाल्लाह ये 6 टॉपिक्स आपको मैं 6 लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि मैं आपका वक्त बिल्कुल भी नहीं ज़ाया करना चाहता। और इस तरह आपने सारे सब्जेक्ट क्लियर करने हैं। मैंने प्रैक्टिस बुक्स बता दिया आप लोगों को, मैंने ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की सोर्सेज बता दिए और मैंने कैसे प्रिपेयर किया ये भी बता दिया। डियर स्टूडेंट्स, एट द एंड में ये कहना चाहूँगा कि कंग्रेचुलेशन, जो कि आप इम्प्रूव करने के लिए तैयार है। आपका जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो यहीं से स्टार्ट हो चुकी है। आपको पहले दिन बहुत प्रॉब्लम होगी, सेकंड दिन होगी, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, इवन वीक तक होगी। लेकिन याद रखिए इस वीक में अगर आप कंसिस्टेंट रहें, आप लोगों को क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप को क्रॉस करना है, उसके आगे आपके पास यू एंड योर फ्यूचर, यू एंड योर डेस्टिनेशन। और याद रखिएगा कि आई विल बी ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। और मैं फ्री हूँ और आगे भी इंशाल्लाह जब मेरा MBBS स्टार्ट होगा उससे रिलेटेड जो हमारे कॉलेज वाइब्स होंगी वो भी मैं अपलोड करता रहूँगा मिस्टर डॉक्टर 6C के चैनल पर, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर इंस्टा पे फॉलो करना, वैसे तो ये था कि मैं मोबाइल से टोटली दूर था और इंस्टा पे मेरे इस वक्त पे 6 फॉलोअर्स आई थिंक सो, मे बी और मे बी नॉट, आई एम नॉट कन्फर्म्ड, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम का। वेल यू कैन फॉलो मी देयर, जो मिस्टर डॉक्टर के नाम से है।
और वहाँ पे आप बेशक मुझसे अपनी क्वेरीज डिस्कस करते रहें। और मेरे पास एक्सपर्ट्स हैं, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, मेल फीमेल दोनों हैं। आपकी ईच एंड एवरी क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। और याद रखिएगा कि आई हैव सफ़र्ड अ लॉट। और लोग क्या करते हैं कि शॉर्टकट के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन याद रखना कि एक बड़ी सक्सेस से पहले आपको बहुत सारी मुश्किलात को झेलना पड़ता है। ये शॉर्टकट का ज़माना नहीं है। नॉलेज इज़ समथिंग। नॉलेज एक पावर है। एज वी नो नॉलेज इज़ पावर, सो वी शुड गेन इट। और विश यू बेस्ट ऑफ लक। और खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। एंड सी यू सून। Till that, Allah Hafiz, and stay tuned with Mr. Dr. 6C channel. Allah Hafiz.